हेमंत ऋतु में कार्तिक के महीने में सारी गोपियां एक व्रत करती हैं। इस व्रत में गोपियां क्या करती हैं? सुबह उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं। भगवान ने देखा कि ये गोपियां आखिर करती क्या हैं, जाती कहाँ है, सो भगवान भी जल्दी उठे, गोपियों के पीछे पीछे गए। भगवान ने देखा गोपियों ने वस्त्र उतारे, तट पे रखे, वस्त्र उतार करके तट पे रख करके और स्नान करने के लिए जमुना में प्रवेश कर रहे हैं। जमुना में जैसे ही प्रवेश की, भगवान ने देखा ओ हो, ये तो बहुत गलत काम कर रही है महाराज। हैं? जिस जल का पानी, जिस जमुना का पानी हजारों जीव पी रहे हैं और ये निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। बहते हुए जल में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कुआ बावरी इत्यादि में, कुआ हुई, बावरी हुई, नदियां हुई, तालाब हुआ इत्यादि में मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका दोष लगता है। कभी भी बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। और जो अगर बिना वस्त्रों के स्नान करता है महाराज, कहते हैं कि वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है। वस्त्रहीनम क्वचिन नैव स्नानम नैव च नैव ही, ये शास्त्र प्रमाण है। बिना वस्त्रों के स्नान कभी ना करें। एक शरीर पे वस्त्र कम से कम रहना चाहिए, चाहे आप चार दीवार के अंदर स्नान करें या फिर खुले में स्नान करें। भगवान ने देखा ये बिना वस्त्रों के स्नान कर रही हैं, अगर हवा का झोंका आया, आंधी आया, तूफान आया तो इनके वस्त्र उड़ जाएंगे, फिर ये क्या करेंगी? इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। भगवान ने उठाए वस्त्र और उठा करके कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। गोपियों ने स्नान किया। स्नान के बाद ललिता वस्त्र ढूंढने के लिए आई। ललिता ने वस्त्र ढूंढे, जब वस्त्र नहीं मिले तो ललिता विशाखा से पूछने लगी, विशाखा अरे यहाँ पे हमने वस्त्र रखे थे, कहाँ चले गए? विशाखा कहती मोको नाय पतो, चित्रा से पूछ। चित्रा कहने लगी मोको भी नाय पतो, इंदुलेखा से पूछ। इंदुलेखा बोली चंपक लता से पूछो। चंपक लता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, आज भगवान माता राधा जी की अष्ट सखियां जो हैं, सारी अष्ट सखियां वस्त्रों को ढूंढने लगी, लेकिन वस्त्र नहीं मिले। जब वस्त्र नहीं मिले तो महाराज आज वही गोपियां फिर से पानी में छुप गईं। झाड़ियों में वस्त्रों को ढूंढा, वृक्षों के पीछे वस्त्रों को ढूंढा, दूर दूर तक वस्त्रों को ढूंढा, लेकिन नहीं मिले वस्त्र। तो वही गोपियां महाराज आज फिर से पानी में छुप गईं और सोचने लगी पता नहीं वस्त्र कहाँ चले गए। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सब जल भरने के लिए आएंगे और अगर हमें कपड़े नहीं मिले और थोड़ी देर के बाद सूर्य उदय हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नाक कट जाएगी, क्या करें? वस्त्र कहाँ गए? ललिता बोली हो ना हो, वो नंद का लाला अभी तक तो वो केवल माखन ही लूटता था, माखन ही चोरी करता था। मुझे लगता है कि अब वो वस्त्र भी चोरी करने लगा। बहुत बड़ा डकैत बनेगा ये बड़े होकर के। देखो यहीं कहीं छुपा होगा वो। गोपियों ने जैसे ही अगल बगल में देखा, कोई नहीं दिखा। तब ललिता ने देखा सीधे थोड़ी सी दूरी पर कदम्ब के वृक्ष पर भगवान बैठे थे और उनके पैर लटक रहे थे और पैरों का वो जो पदम है वो चमक रहा था। भगवान के पांव में, भगवान के पांव में 24 चिन्ह हैं। 12 इस चिन्ह, 12 निशान इस पांव में है और 12 निशान दूसरे पांव में, जिसमें ध्वजा, गदा, त्रिशूल, जौ, पताका, शंख,
ये सारे निशान बने हुए हैं, कमल आदि, कमल पुष्प आदि। तो महाराज भगवान के पैरों में पद्म चमक रहा है, भगवान के पैरों की लालिमा दिख रही है। ललिता बोली देखो हमने कहा था यहीं कहीं होगा, वो देखो वो बैठा है, वो देखो पेड़ पर बैठा है, देखो उसके पैर चमक रहे हैं। गोपियों ने जैसे ही देखा बोले बात तो सही कह रहे, देखो वो बैठा है, इसी ने वस्त्र चुराए होंगे, ये कर क्या रहा है, ये हमको निर्वस्त्र देख रहा है, इसे शर्म नहीं आती, इससे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं है। गोपियां कहने लगे ऐ कन्हैया तूने हमारे वस्त्र क्यों चुराए? भगवान बोले कैसे वस्त्र, हमने नहीं चुराए कोई वस्त्र। गोपियां बोली ये जो तुम लिए बैठे हो ना, लाल पीले हरे नीले, ये हमारे वस्त्र हैं, हमें वापस दे दे। भगवान बोले ये वस्त्र तुम्हारे नहीं है, ये तो हमारे कदम्ब के वृक्ष में फल लगे हैं, लाल पीले हरे नीले, ये तुम्हारे वस्त्र थोड़ी है। अब 4 प्रकार के वर्ण की जो गोपियां हैं वो अपने अपने वर्णानुसार महाराज भगवान से वस्त्र की मांग कर रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। जो ब्राह्मण वर्ण की कन्याएं हैं वो धर्म का संदेश दे रही हैं, कह रही हैं कन्हैया देखो कभी भी किसी के वस्त्र चोरी नहीं करने चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो क्षत्रिय वर्ण की कन्याएं हैं महाराज वो अपनी भाषा में भगवान से वस्त्र मांग रहे हैं, कन्हैया हमारे वस्त्र हमें लौटा दे, नहीं तो तेरी पिटाई लगवाएंगे बाबा नंद से। जो वैश्य वर्ण की कन्याएं हैं वो हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, कन्हैया हम तुमसे निवेदन करते हैं, करवाम तवोदितम, कन्हैया हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। और जो शूद्र वर्ण की कन्याएं हैं वो कह रही हैं हे कन्हैया हम तो आपके चरणों की दासी हैं, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। ये 4 वर्ण कहीं और नहीं है, ये चारों वर्ण हमारे शरीर में है। कहाँ है? 4 वर्ण हमारे शरीर में है और चारों वर्ण समाज में जरूरी है। जैसे कि ब्राह्मण वर्ण जो सर का हिस्सा है, ये जो सर आप देख रहे हो, ये सर का हिस्सा जो होता है जिसमें विवेक विद्यमान होता है, बुद्धि, इसे ब्राह्मण कहा गया। इस हिस्से को, गर्दन से ऊपर के हिस्से को, गर्दन से नीचे के हिस्से को, यानी कि ये जो भुजाएं हैं इनको क्षत्रिय कहा गया। और कमर के नीचे का जो हिस्सा है इसे वैश्य कहा गया। गुप्ता जी वैश्य। और कमर से नीचे का जो भाग है, घुटनों से नीचे का जो भाग है उसे शूद्र कहा गया, चरण। अगर विवेक नहीं होगा, सर नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो महाराज किसी काम के नहीं। अगर हाथ नहीं होंगे तो करके खा नहीं सकते, अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, तो ये है क्षत्रिय। वैश्य गुप्ता जी, कमर के नीचे का हिस्से का भाग जो है वो भी बहुत जरूरी है महाराज। सर्वप्रथम निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। फिर तो बाकी के सुख लगे रहते हैं, ये 4 सुख मुख्य हैं। अगर ये मिल गए तो समझो सब कुछ मिल गया। आज महाराज घुटनों से नीचे का जो भाग है वो शूद्र है, चरण। अगर पैर नहीं होंगे तो कहीं नहीं आ जा सकते।
तो ये चारों वर्ण हमारे शरीर में विद्यमान हैं, चारों जरूरी हैं। इसी प्रकार से समाज के चारों वर्ण एक समान है और चारों वर्णों की जरूरत है। किसी से बैर नहीं करना चाहिए, सबसे बना करके रखना चाहिए। न जाने कब किस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए। समय आने पर तलवार की भी जरूरत पड़ती है और समय आने पर सुई की भी जरूरत पड़ती है। महाराज आज चारों वर्णों की स्त्रियां अपने अपने भाषा में वर्णों के अनुसार वस्त्र मांगने लगी। भगवान बोले हम तभी वस्त्र देंगे, पहले हमें वचन दो कि आज के बाद निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करूंगी। सबसे बड़े देवता वरुण देवता हैं और तुम वरुण देवता का अपमान कर रही हो। गोपियां वचन देती हैं कन्हैया हम आज के बाद निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करेंगे, वचन देती हैं। भगवान ने गोपियों को वस्त्र दिए। गोपियां शर्माती हैं, कन्हैया हम लेने के लिए वस्त्र नहीं आ सकते, तुम दे दो। भगवान बोले कि जैसे तुमने उतार करके रखे थे तट पे वैसे ले लो। तो गोपियां कहते हैं कन्हैया हमें तुमसे लाज आती है। भगवान बोले हम तो केवल 11 साल के हैं और 11 साल के बच्चे के अंदर काम भावना नहीं होती है, हमसे काहे की शर्म, और हमसे शर्म आती है तो प्रकृति से भी शर्म करो। कण कण में जीव जंतु विराजमान है, उनसे भी शर्म करो।